अलेक्जेंडर और महात्मा बुद्ध से कोई 2 से 2,500 साल पुरानी सभ्यता के अंश देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि अगर आप सोमनाथ से दिल्ली का सफ़र करना चाहते हैं बाय रोड तो रोड्स की कंडीशंस कैसी हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट। सोमनाथ से सुबह 5:30 बजे वी आर मूविंग टू लोथल और ये रास्ता हम लेंगे वया राजकोट, जो कि यहाँ से 171 किलोमीटर है और उसके आगे फिर लोथल का रास्ता है। वैसे सोमनाथ से राजकोट तक की रोड कंडीशंस काफ़ी ठीक हैं, मगर बीच बीच में कुछ ऐसे स्ट्रेचेस भी हैं जहां फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सो सर्विस लेन्स में ही रोड्स चल रही हैं। राजकोट से लोथल के लिए NH27, जो कि बाद में NH47 हो जाता है, लेना पड़ेगा। एंड वो रास्ता लेने के बाद और एक टर्न लेने के बाद आपको कोई 8.6 किलोमीटर्स का ऐसा स्ट्रेच मिलेगा जो कि बहुत अच्छा नहीं है, जो डायरेक्टली लोथल तक जाता है। सो ये थोड़ा सा ट्रेचरस है, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई 8.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं प्राचीन स्थल लोथल में और ये है हमारा डेस्टिनेशन, जहां फर्दर एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या है। ठंडी में खड़ी करी नहीं, पीछे कई गाड़ियां आ रही हैं। ठंडी में अपनी जगह ले लीजिए। ठंडी कहाँ जगह, ठंडी कहाँ से जगह बनाऊं मैं, यहीं खड़ी कर दे रहा हूँ। अच्छा है यहाँ पर। सो वी आर हियर। धोलावीरा की ही तरह लगभग 4,500 साल पुरानी ये सभ्यता है, उसके अवशेष यहाँ पर हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध और अलेक्जेंडर से लगभग 2 से 2,500 साल पहले की सभ्यता के अवशेष हम देखने आए हैं, और ये बात इस विज़िट को और भी फैसिनेटिंग बना देती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि दिस इज़ ऑल सबमर्ज्ड। ये इस साइड से, वाओ, ये चिड़िया देखिए, कठफोड़वा। ओके, देखता हूँ इससे क्या। उड़ गया। मैं सोचा पता नहीं क्या होगा, क्यों चिल्ला रही है। और ये यहाँ पे कभी शिप डॉक करते रहे होंगे ना। और अभी तो यहाँ कोई आता नहीं। बहुत नीचे मजे स्लिपरी है। चींटियों ने अपने घोंसले से बना रखे हैं। बस वहाँ मत जाइए प्लीज। ये देखिए पुरानी पानी पूरा यहाँ तक भरा है इसमें। भरा तो होगा यार, जो still there is water. लोथल की ये साइट एक बंदरगाह है और ये एक वेयर हाउस है जो काफ़ी ऊंचाई पे बना है ताकि बाढ़ वगैरह का असर ना हो इस पर। ये है पुरानी ईंटों वाला स्ट्रक्चर। तो ये जो है सीमेंटेड बाद में किया हुआ है टू प्रिजर्व इट, बट ये है ईंट। ये पत्थर जैसी लग रही है मगर हैं ये ईंटें। कुछ 13 इंच लंबी हैं ये, आई सपोज इंच चौड़ी होंगी और 4 इंच ऊंची होंगी।
आगे इस पे ये बड़ी वाली ईंट है, ये टाइल्स है एंड वो और छोटी है, जा नहीं सकता मैं वहाँ, बट वो मेरे ख्याल से हमारे आज की ईंटों की साइज़ की है, थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा लग रही है। चौड़ी है वो, 5 इंच चौड़ी। इस वेयर हाउस में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, जिस पे अलग अलग टाइप और अलग अलग ट्रेडर्स का सामान रखा जाता होगा। और ये कुछ पीछे का हिस्सा है जिसकी केवल वॉल्स बची हैं, जो कि वेयर हाउस का ही पार्ट था। ये भी स्ट्रक्चर तभी का है, इसमें भी ईंटों के ये वो बने हुए हैं, ये रूम्स वगैरह बनते थे, ये उन्हीं के रेमिनेंट्स बचे हुए हैं। एंड आगे भी इसी टाइप का है। गोदाम के अपोजिट ही है ये दुर्ग क्षेत्र। ये देखो, ये कुछ तो जगह है, नहाने की है क्या है, ये वॉशरूम जैसे लग रहा है। देखिए नालियाँ बनी और यहाँ पे नाली बनी है और इस नाली से पानी जाता है इनटू, ये नालियों का इधर स्ट्रक्चर है वो भी वॉशरूम और इधर स्ट्रक्चर है, स्नान घर। और ये जा करके कहीं नीचे मिलता था, जो कि अभी मेरे ख्याल से यहाँ के पे भी नीचे कुछ पानी ही निकलने का जैसे है बना। ये है जहाँ पे पानी का ही कोई स्रोत है। ये एक मटके सा है, एक वो देखो है जहाँ से पानी निकलने का कुछ बना हुआ है, उसमें रीजन क्या है पता नहीं। ढका हुआ है। ये एक वेल प्रिजर्व्ड वेल। लग रहा है कि मॉडर्न टाइम के सिक्के हैं, पता नहीं, मैं आगे देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता यार क्या है ये, जितना जूम कर सकता था मैंने किया, बड़ी मॉडर्न टाइम वाले लग रहे हैं, लोगों ने फेंक दिया ऐसा लग रहा है। और ये कुएं के बगल से अगेन एक वॉल है, और ये अगेन नालियाँ, वेल कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड इट इज़ टेकिंग यू टू अनदर, आगे उसमें लेके जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी ईंटें हैं, ये मेरे ख्याल से 1 फुट से कम नहीं होंगी लंबी। आई एम नॉट पुटिंग माई फुट ऑन दीज एंड दीज स्ट्रक्चर्स, टेल यू क्या है एग्जैक्टली। ये भी वाटर ड्रेनेज ही है। एक सेकंड देखते हैं फ्रंट से क्या है। ये फ्रंट से ये कुछ मेरे को लग रहा है कि नहाने धोने का हिसाब है, और ये बंद है इधर से, मगर ये मटके सब फिर यहाँ आ गया। बाद में सीमेंट वगैरह ऐड करके इसको प्रिजर्व किया गया है। एंड दिस इज सिटाडेल, ये वो जगह है जहाँ पर बड़े भाई लोग रहते थे लोथल के। जो एक मुख्य अंतर दिखता है धोलावीरा से लोथल में, वो ये है कि लोथल में ईंटों से बने हुए स्ट्रक्चर हैं और धोलावीरा में मुख्यतः पत्थरों से बने हुए स्ट्रक्चर्स थे। देन ये वहाँ से जो वेल से आ रहा है एंड इट इज़ कमिंग हियर, ये मुझे लग रहा है कुछ रिजर्वायर टाइप का है। एंड तो ऐसे ही कुछ है जैसा धोलावीरा में था, मगर धोलावीरा में बहुत ही बड़े बड़े थे। एंड दिस इज़ अगेन समथिंग, कोई तो ऐसा सिस्टम है जिससे कि वाटर शायद कहीं और से कनेक्ट होता होगा या यहाँ से आता होगा। और लोअर टाउन में ये है जहाँ पे आम जनता रहती रही होगी एंड इनके घरों के ये नींवें बची हुई हैं ऊपर। नॉट श्योर ये
लकड़ी के बनाते थे या घास में ऐसे मत चलिए, अभी कुछ कीड़ा। इस टाइप का बना है। उधर भी लोअर टाउन है और सिमेट्री भी है उधर। अभी चलते हैं सिमेट्री की तरफ। ये रही कब्रिस्तान की जगह सिमेट्री। और औरत मेरी मना कर रही उधर मत जाओ, कब्रिस्तान में नहीं जाया जाता। अरे ये आज का थोड़ी है यार। एंड ये जो है साइड में जो ये लोअर सिटी थी उसका ये रिजर्वायर टाइप लग रहा है कुछ। और इसके अंदर भी एक छोटा सा वेल जैसा है जो अदर रिजर्वायर से कनेक्टेड होता था। अमेजिंग थिंग इज़ दिस, ये एक रूम सा है और इस रूम में बीच में एक भट्टी है बेसिकली, जिसका इस्तेमाल बीड्स बनाने में किया जाता था, जो काफ़ी हद तक आज भी प्रिजर्व्ड है। मन का कारखाना। लेट अस सी यहाँ पे क्या कहते हैं ये लोग। ये बीड्स का ही कारखाना है। मन के बनते थे यहाँ पे, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। एंड ये सब उसी का ही पार्ट है। वाह, यहाँ पे किसी ज़माने में कितना शोर होता रहा होगा। एंड इफ़ यू कैन नोटिस वो आगे दूर लेक जैसा कुछ दिख रहा है। सो आई फील प्रॉब्ली दैट वाज कनेक्टेड टू सी। थोड़ी दूर पे ही है यहाँ से सी, और वहाँ से शायद ट्रेड होता हो। सो दैट इज़ ऑल दैट इज़ लेफ्ट इन लोथल फॉर नाउ। अभी जितना एक्सकवेशन हुआ है इसके बाद लोग करेंगे तो पता चलेगा। बट नेक्स्ट थिंग इज़ कि म्यूज़ियम सुनने में मेरे को यह आया कि इट इज़ क्लोज्ड फॉर अबाउट 2 to 3 years नाउ बिकॉज ऑफ रिनोवेशन को, कि वो गिर गया था काइंड ऑफ, तो उसकी जगह नया बन रहा है एंड उसमें टाइम लगेगा। सो एग्जिटिंग फ्रॉम दिस प्लेस नाउ। बगुला ऐसे भी रहता पानी में। अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और बगुले जी, ये तो बत्तख हंस जैसा हो गया। सो एग्जिटिंग नाउ। कि आप लोगों ने यहाँ विज़िट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बल्कि आई लाइक टू थैंक ASI फॉर ऑल दिस, कि उन्होंने ये मेंटेन किया है और आगे भी कर रहे हैं। एक्सकेवेट किया और मेंटेन किया। थैंक्स ASI। गाइस, म्यूज़ियम अवेलेबल नहीं है, सो इसी से काम चलाया जाए फिलहाल। ये सब तो थे मटके वहाँ पे रखे हुए। हाँ, यही मटके थे वहाँ भी, डोलावीरा में भी। वो भी नहीं के भाई बहन ही थे। तराजू एंड वेइंग। ये देखो एक्सकेवेशन में दे फाउंड, ये देखो ये कब्रिस्तान एरिया में मिला था। सो किस तरीके से इनको लिटाया गया है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। कि सेरेमनीज किस तरीके की थी, उनका क्या पर्पस था। ये टेराकोटा आर्ट है। ये बीड्स के स्टोन बीड मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी वो है, जो ज्वेलरी मिली है कुछ पीसेस। ये मिट्टी कुछ एरियाज जहाँ पर के सभ्यता के अंश हैं। देन ये आपका शाल प्रोडक्ट्स है एंड ये आपके शंख रिलेटेड है। ये मड के हैं, और स्टोन मेड ऑफ टेराकोटा स्टोन। ये एंड इसके कुछ दिया है, पढ़ के देखेंगे बाद में। क्लोज्ड फॉर विजिटर्स, बट वो कुछ
दिख रहा है ऐसा वहाँ, ज़्यादा दूरिया है या बन रहा है कुछ तो है, but now this area is closed. This is just besides this टॉयलेट एरिया। टिकट काउंटर आगे था। किस चीज़ का पेड़ है ये? चीकू? ये हाथी जैसे इसके पैर हैं। लगा भी होगा तो किसी ने छोड़ा होगा अभी तक। ये क्या ट्री है और नो, इस पे कबूतर लोग आराम कर रहे हैं, कौवे लोग भी हैं। लोथल से निकलते हुए हम लोग हैं किधर को? बैक टू पवेलियन, घर की तरफ। सो घर की तरफ चलने में एक नाइट का स्टे हम लोगों को बीच में लेना पड़ेगा, बिकॉज जयपुर में बालक से मिलते हुए चलना है। सो प्लान हमारा है अहमदाबाद, आबू रोड और जयपुर होते हुए दिल्ली वापस जाना, बट हमें एक नाइट का स्टे कहीं रास्ते में लेना पड़ेगा, प्रेफरेबली आबू रोड पर, क्योंकि जयपुर में हमें किसी से मिलते हुए जाना है और हम चाहते हैं कि कुछ टाइम हम जयपुर में स्पेंड करें। सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। अभी वी हैव स्टार्टेड ऑन NH47। हम लोथल से कोई 20 किलोमीटर आ चुके हैं और इस समय कोई 2 बजने वाले हैं। सो हम शाम तक शायद आबू रोड पे कहीं स्टे लें। चलो जी, अब चलने की तैयारी। एंड होटल लॉर्ड कृष्णा रेस्टोरेंट करके एक होटल है यहाँ पर, इसमें क्विक स्टे लिया हमने रात का। एंड अभी सुबह हो रहे हैं 3:30 एंड वी हैव स्टार्टेड मूविंग टू जयपुर। जयपुर क्रॉस करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे तीसरे हॉल्ट पर हमने एक ब्रेक लिया, जिस पे अब काफ़ी रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। दिल्ली यहाँ से 184 किलोमीटर है, मतलब कि 3 घंटे का रन अभी भी है। ये सफ़र हमने जहाँ से शुरू किया था, हम वहाँ ऑलमोस्ट वापस पहुँच चुके हैं। दिल्ली से धोलावीरा, धोलावीरा से द्वारकाधीश, द्वारकाधीश से सोमनाथ, सोमनाथ से लोथल और लोथल से वापस दिल्ली। सो दिल्ली से गुजरात की ये ट्रिप कैसी रही, इसके डिटेल्स, कितने किलोमीटर्स हम चले और कितना एक्सपेंस हुआ, ये स्क्रीन पर है। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।